एक दिन जब हम चर्च में गए तो मेरा बेटा जो बहुत छोटा था, बहुत शरारती था और वहाँ पर चर्च में बहुत धमाचौकड़ी मचा रहा था और मैं लगभग उसे देखते देखते परेशान हो गई थी। तब मेरे बगल में बैठी एक स्त्री ने कहा, आपको ऐसा करना चाहिए, उसको आप छोटा छोटा रिवॉर्ड देना चाहिए। जैसे कि जब वो आप बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है, तो उसे एक चॉकलेट दे दो। और जब आप ऐसा करोगे तो उसको समझ में आएगा, अच्छे बिहेवियर के लिए उसको चॉकलेट मिलता है, तो वो आपकी आज्ञा को पालन करने लगेगा। पहले जब मैंने सुना तो मुझे ये अच्छा आइडिया लगा, लेकिन फिर बाद में जब मैंने उसके बारे में सोचा तो पवित्र आत्मा ने कुछ बातें मुझे सिखाई और दिखाई, और वही मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बार हम आज्ञा पालन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है इसे करने से हमें प्रतिफल मिलेगा और इसके लिए हम आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन ये आज्ञा पालन करने का बिल्कुल ही आधार गलत है या उसका नींव ही गलत है। ऐसी कुछ बातें पवित्र आत्मा ने इन दिनों में मुझे सिखाई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बात सच है कि आज्ञा पालन करने से परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है, और बाइबल में बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, एक जहाज का निर्माण किया और इस कारण से वो और उसका परिवार उस बाढ़ से बच गया। उसी प्रकार इब्राहिम से जब कहा गया कि तू इसहाक का बलिदान चढ़ाए, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और हम देखते हैं कि वहां से परमेश्वर ने न सिर्फ उसके बेटे को उसको जीवित लौटाया, उसके साथ उसको बहुतायत से अनुग्रहित किया और परमेश्वर की आशीष इब्राहिम के जीवन में आई। जब हम यहोशू के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने उससे आज्ञा दी कि तुम यरीहो के उस शहरपनाह के चारों ओर तुम चक्कर काटो और आखिरी दिन 7 बार चक्कर काटो और जोर से चिल्लाओ और उसके कारण शहरपनाह गिर जाएगी। और जब उसने आज्ञा पालन की तो परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ और इस कारण से उनको यरीहो के ऊपर कूच करने का मौका मिल गया। इसलिए बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें दिखाते हैं कि आज्ञा पालन करने से हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलता है। लेकिन ठीक रीति से अगर देखा जाए तो ये सिक्के का एक ही पहलू है। बाइबल में ऐसे भी बहुत उदाहरण हैं जब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया लेकिन उनको कोई रिवॉर्ड या प्रतिफल नहीं मिला। क्या आप बाइबल में ऐसे कुछ पैसेजेस बता सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एक संतुलित रूप से, एक बैलेंस रूप से उसका अध्ययन करें, क्योंकि यह लिखा गया है और यह भी लिखा गया है। इन दोनों बातों को एक साथ रखकर हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक ही साइड पढ़ेंगे तो हमारे विश्वास जीवन में ऐसे कुछ समय आएंगे कि हम ठोकर लगकर गिर जाएं और हमारे विश्वास जीवन रूपी नाव उथल पुथल हो जाए। इसलिए हम आज बाइबल के ऐसे कुछ अंशों को पढ़ेंगे जिसमें लोगों ने आज्ञा पालन की लेकिन उनको उसका प्रतिफल मिला ही नहीं। तब उन्होंने अपने जीवन में उन स्थितियों में क्या किया, आइए हम देखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण न्यायों की पुस्तक 20वें अध्याय में लिखी गई है। अब इस कहानी की एक पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बैकग्राउंड हम देखेंगे। इसराइल में 12 गोत्र थे और उनमें से एक गोत्र, बिन्यामीन गोत्र के लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण इसराइल के बाकी 11 गोत्र उन लोग से रुष्ट हो गए, उन लोग से गुस्सा हो गए और उन 11 गोत्रों ने निर्णय लिया कि वो बेंजामिन के गोत्र पर कूच करेंगे, चढ़ाई करेंगे और उनको अपनी गलती का एहसास दिलाएंगे। लेकिन इन 11 गोत्रों ने ऐसे ही बेंजामिन पर कूच नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उस प्रकार उन्होंने उस युद्ध में आगे बढ़े। आइए हम उस वचन को पढ़ें, न्यायों की पुस्तक 20:18। सब इस्राएली उठकर बेतेल की ओर गए, परमेश्वर से सलाह की, हम में से कौन बेन्यामीनों से लड़ने के लिए पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। आप देख रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट रीति से उन्होंने परमेश्वर से पूछा, क्या हम बेंजामिन जो हमारे भाई हैं उनके विरुद्ध युद्ध करें? परमेश्वर ने आज्ञा दी कि करें, और ये तक परमेश्वर ने कहा कि यहूदा गोत्र के लोग पहले चढ़ाई करेंगे। अब इतना स्पष्ट इंस्ट्रक्शन जब परमेश्वर की ओर से मिलता है तो हम निश्चय ही सोचते हैं कि अगले दिन के युद्ध में ये लोग जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ें तो आप बहुत स्पष्ट रीति से देख सकते हैं, इतना परमेश्वर से सलाह करने के बाद भी, परमेश्वर की आज्ञा फॉलो करने के बाद भी अगले दिन के युद्ध में उन्हें जीत नहीं बल्कि हार मिलती है। आइए हम उस वचन को पढ़ें, न्यायों की पुस्तक 20:21। तब बेंजामिनों ने
22,000 इस्राएली पुरुषों को मारकर मिट्टी में मिला दिया। आप सोचिए, परमेश्वर से सलाह करके परमेश्वर की आज्ञा अनुसार युद्ध करने गए थे और जीतने के बजाय 20,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई। ये कैसी बात हो रही है? परमेश्वर क्या अपने ही निर्णय में उनका साथ नहीं दे रहे हैं? और यही नहीं, इस्राएली यहाँ नहीं रुके। अगले दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, सुबह से सांझ तक परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे और फिर से उन्होंने एक बार और परमेश्वर से, दूसरी बार उन्होंने परमेश्वर की सलाह ली और परमेश्वर से इस प्रकार पूछा। न्यायों की पुस्तक 20:23 में हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं। इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यहोवा से पूछा कि क्या हम अपने भाई बेंजामिनों से लड़ने को फिर से जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, तुम उन पर चढ़ाई करो। अब आप देखिए, दूसरे बार उन्होंने यहोवा से सलाह की, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, और अगले दिन जब फिर से वो लोग युद्ध करने जाते हैं तो इस बार बाइबल में लिखा है 18,000 इस्राएली सैनिक मार डाले जाते हैं। ये कैसा विरोधाभास हो रहा है? परमेश्वर कह रहा है आज्ञा पालन कर रहे हैं, जीत के बजाय हार सिर्फ नहीं मिल रही बल्कि अनेक सैनिकों का जीवन नष्ट हो रहा है। ये कितनी ही अजीब सी बात है। और यहाँ पर भी इस्राएली लोग नहीं रुके। अगले दिन फिर से उन्होंने उपवास के साथ परमेश्वर के मुख का खोज किया और परमेश्वर से फिर से सलाह ली। और इस बार परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं। न्यायों की पुस्तक 20:26 में कुछ इस प्रकार लिखा है। तब सब इस्राएली बेथेल की ओर गए, रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। उस दिन सांझ तक उपवास करते रहे और उन्होंने पूछा, क्या मैं एक बार और अपने भाई बिन्यामीनों से लड़ने के लिए निकलूं? और यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें विजय दूंगा। और तीसरी बार जब वो युद्ध करते हैं, वे बिन्यामीनों के विरुद्ध विजयी होते हैं। अब ये घटना बाइबल में क्यों लिखी गई है? ये घटना से हम क्या सीख सकते हैं? एक रीति से देखा जाए तो ये हमें डिस्करेज कर सकता है। आज्ञा पालन करने के बावजूद भी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, नकारात्मक एक रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय पढ़ें तो उसमें कुछ समथिंग सिमिलर एक पैसेज हम पढ़ते हैं, कुछ इससे मिलता जुलता एक पैसेज हम वहां पढ़ते हैं। वहां पर यहोशू और इस्राएल के लोग आई नामक एक टाउन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। और उस आक्रमण में जब वो लोग हार जाते हैं तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं कि आई के विरुद्ध जब तुमने आक्रमण किया तो क्योंकि तुम्हारे टेंट में पाप था इसलिए तुम हार गए। और यहोशू उस पाप किए हुए व्यक्ति को ढूंढ निकालता है और वहां से वो लोग अपने पाप का अंगीकार करते हैं और फिर अगले बार जब वो उस आई के देश पर कूच करते हैं वो विजयी होते हैं। लेकिन ये जो पाठ हम न्याय की पुस्तक 20वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, वहां परमेश्वर किसी भी पाप के विषय में नहीं बोल रहे हैं। उसका मतलब वो हारे थे लेकिन उनके जीवन में हार का कारण पाप नहीं था। ये बहुत ही जरूरी है कि जब आप पराजित होते हैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के बावजूद भी, तो हम अपना जीवन एग्जामिन करें, हम अपने जीवन में झांक कर देखें क्या कोई ऐसी बात है जिसके कारण मुझे पराजित होना पड़ रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से पीछे ना हटें। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अपनी बुद्धि के अनुसार समझ नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो परमेश्वर गुप्त रखते हैं, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर अन्याय नहीं करते। और जब जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब हमारे मन में हमेशा ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि परमेश्वर भला है और वो बुराइयों से हमारी परीक्षा कभी भी नहीं करता। इसलिए रिजल्ट सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हमें हमेशा इस बात पर आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा को हमने सुना और उस पर हम चले। परमेश्वर उसके अनुसार हमें एक दिन उसका प्रतिफल देगा। भले ही प्रतिफल मिले या ना मिले, वो हमारा और परमेश्वर के बीच में संबंध में वो ठोकर नहीं आपको खानी चाहिए। एक दिन हमारी चर्च में हम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे
उस व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर था, एक जवान व्यक्ति था। हमने उस व्यक्ति के लिए बहुत प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन को उसके ऊपर हमने प्रोफेसी किया, हमने उस पर हाथ रख के प्रार्थना किया, तेल लगाया, जो जो वचन में हमें जानता था, जो कुछ भी परमेश्वर की आज्ञा अनुसार था, उस व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना और उपवास किया। लेकिन बहुत दुख की बात है, वो व्यक्ति चल बसे। उस समय मन बहुत अशांत हो गया और सोचने लगे कि परमेश्वर की तो पूरी आज्ञा पालन की थी, फिर भी उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिला। और उस समय मेरा ध्यान भजन संहिता 131 की ओर गया। उसके पहले और दूसरे वचन में दाऊद अपने जीवन के बारे में परमेश्वर से कुछ इस प्रकार कहते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनमें से मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसे ही मेरा मन भी रहता है। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति इस प्रकार कर रहा है, उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसने उसको हलचल किया है, और ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, क्यों यहोवा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने ये सब किया, आपने ये सब बोला। और कभी कभी हम परमेश्वर से गुस्सा होने लगते हैं, रुष्ट होने लगते हैं, मैंने इतना विश्वास किया फिर भी ऐसा कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है, मैंने अपने मन को शांत कर लिया है, मैं एक गर्वी व्यक्ति नहीं हूँ। एक गर्वी व्यक्ति कौन होता है? उसको लगता है कि वो अपने सृष्टिकर्ता को प्रश्न पूछ सकता है। मिट्टी कुम्हार से प्रश्न पूछ रही है, क्यों तूने ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ, क्या ये न्याय है? हम परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है, मैंने अपने मन को शांत कर लिया है, मेरा मन गर्व नहीं करता है। और मैं परमेश्वर से इस प्रकार कहता हूँ, भले ही जो रिजल्ट आया वो मुझे पसंद आए या ना आए, फिर भी आपका और मेरा संबंध बना रहेगा। मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा क्योंकि आप भले हो, आपका प्रेम मेरे लिए अनंत है, और यही हमारे संबंधों को बांधता है, ना कि वो बातें जो हमें प्रतिफल दे। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अंत तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगी। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में पढ़ते हैं तो उसे हॉल ऑफ फेथ कहा जाता है। वहां पर एक लिस्ट, एक सूची दी गई है अनेक लोगों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। उस चैप्टर को हम एक रीति से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग के वो लोग जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और जो उन्होंने विश्वास किया उसका प्रतिफल उन्हें मिला। लेकिन उसी चैप्टर में ऐसे कुछ लोगों के विषय में कहा गया है जिन्होंने विश्वास किया लेकिन उसके बाद भी उनको प्रतिफल नहीं मिला। वे इस पृथ्वी से उठा लिए गए, हालेलुया, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास के अनुरूप प्रतिफल नहीं पाया। दोनों ही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक समान है। उदाहरण के लिए अगर हम इब्राहिम को देखें, अगर हम नूह को देखें, हम गिदियोन को देखें, बाराक को देखें, उन सब के जीवन ने, उन्होंने जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा, इच्छा की, परमेश्वर ने वो बात उनको दी। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक 11:36 में ऐसे कुछ लोगों के विषय में कहा गया है जिनको उनका प्रतिफल नहीं मिला। आइए हम उस वचन को पढ़ें। कई एक ठट्टे में उड़ाए गए, कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए थे। पत्थरवाह किया गया था, आरी से चीरे गए थे, तलवार से मारे गए थे, कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर मारे मारे फिरते थे। ऐसे भी कुछ लोग बाइबल में कहे गए हैं। उन्हें भी इस विश्वास के लिस्ट में, उनके बारे में भी परमेश्वर ने अंगीकार किया है। इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा आज्ञा पालन, परमेश्वर के प्रति हमारा जो विश्वास हम अर्पित करते हैं, वो रिजल्ट बेस्ड ना हो। अगर मैं आज्ञा पालन करूंगा तो परमेश्वर मुझे रिजल्ट नहीं देंगे। कभी कभी हमारे जीवन में एक टेस्टिंग का समय होता है, रिजल्ट मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर से जुड़ा रहूंगा, मैं उससे लिपटा रहूंगा। क्या कुछ मेरे जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा मेरे साथ है। ऐसे विश्वास को अर्पित करके आप अगर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे तो वो आपको बहुतायत से आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।